एक बच्ची ने कम उम्र में ही एक ऐसा नजारा देखा जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक क्रूज शिप भयानक आग की चपेट में था। उसकी माँ ने बताया कि इस हादसे में सैकड़ों जानें राख हो गई और उनमें से ज्यादातर औरतें थी, जबकि वो क्रूज किनारे से कुछ ही मीटर दूर था। बस पानी में कूदकर थोड़ा तैरने से जान बच सकती थी। मुझे समझ नहीं आता कि वो शिप पर क्यों रुके रहे। क्या उन्हें तैरना नहीं आता था? 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका में औरतों का तैरना बहुत बुरा माना जाता था। इसकी वजह से किनारे के इतने करीब होने के बावजूद उनकी मौत तय हो गई। उसी पल से एक बीज उसके दिल में बोया गया। उसका नाम ट्रूडी था। किस्मत ने उसका पहला इम्तिहान खसरे की एक खतरनाक बीमारी से लिया। डॉक्टर ने कहा कि वो आज रात नहीं बच पाएगी। पूरा परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ट्रूडी की गजब की हिम्मत, जिसे डॉक्टर भी समझ नहीं पाए। उसने मौत के मुंह से अपनी जान वापस खींच ली, लेकिन उसे सुनने में दिक्कत होने की हमेशा के लिए बीमारी हो गई। कानों में पानी जाने से उसकी सुनने की ताकत पूरी तरह जा सकती थी। पिता ने इसी बात का बहाना बनाकर उसकी हर ख्वाहिश पर रोक लगा दी। अपनी बहन और बाकी बच्चों को भारी ऊनी स्विमसूट पहने एक अलग पूल में छोटे जानवरों की तरह डोगी पैडल करते हुए देखकर ट्रूडी को पहली बार किसी चीज की इतनी गहरी चाहत हुई। वो बस तैरना चाहती थी। पिता ने तुरंत 5 सेंट निकाले और उसे हॉट डॉग लाने भेज दिया ताकि उसका ध्यान भटक जाए। मुझे नहीं खरीदना, मुझे जीतना है। ट्रूडी कि ये जिद मौत के मुंह से वापस आने के बाद पैदा हुई थी। अगर आप मुझे तैरने नहीं देंगे तो मैं आपको मना कर ही रहूंगी। उस दिन से वो एक गिटार लेकर हर जगह गाती फिरती, घर पर, पिता की मीट की दुकान पर, सड़क पर और पड़ोसियों के दरवाजे पर। क्योंकि वो सुबह से रात तक गाती थी, पिता को सोते समय भी उसकी आवाज घर में गूंजती हुई सुनाई देती थी। आखिरकार पिता को हार माननी पड़ी, लेकिन खसरे की बीमारी की वजह से वो स्विमिंग पूल में जाकर सही से नहीं सीख सकती थी। इसलिए पिता ने मजबूरन ट्रूडी के शरीर पर एक रस्सी बांधी और उसे तैरना सिखाया। जैसे ही समंदर के पानी ने ट्रूडी को छुआ, उसे एक अजीब सा सुकून मिला। शांति और आजादी का एहसास हुआ, जैसे उसे अपनी मंजिल मिल गई हो। ट्रूडी और उसकी बहन में धीरे धीरे बड़ी हुई। वे एक साथ तैरती और एक साथ रेस देखने जाती, लेकिन रेस हमेशा आदमियों के लिए ही होती थी। एक आदमी ने उनका मजाक उड़ाया। तभी उनकी माँ गुस्से से भरी आंखों के साथ पीछे आकर उस आदमी की बदतमीजी पर उसे डांटने लगी। घर लौटने पर माँ ने कहा कि वो अपनी दोनों बेटियों को लड़कियों की स्विमिंग टीम में डालेगी। सालों पहले हुए उस क्रूज हादसे ने उसे ये सिखा दिया था कि औरतों की इज्जत कभी भी समाज के नियम मानने से नहीं मिलती। जिंदा रहने का हक दुनिया वालों की सोच से ज्यादा जरूरी है। पिता जोर से हंसे। लड़कियों की स्विमिंग टीम कहाँ से आ गई? माँ ने कोई बहस नहीं की। अगले दिन वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर एक बॉयलर रूम में गई। दीवार पर छुपकर विमेंस स्विमिंग एसोसिएशन लिखा था। दरवाजा खुलते ही दोनों बेटियां हैरान रह गई। वहां अंदर एक बहुत ही बढ़िया स्विमिंग पूल था और उनके तैरने का अंदाज बिल्कुल आदमियों जैसा था। आदमियों का मानना था कि औरतें कमजोर होती हैं और भारी कसरत से उनका दिल फट सकता है, लेकिन कुदरत में शेर नहीं शिकार करती है और छत्ते की मुखिया भी रानी मधुमक्खी ही होती है। एबी वहां की कोच थी। उसकी इन बातों ने माँ का दिल जीत लिया। माँ ने बताया कि उनकी दोनों बेटियों ने तैरकर फ्री हॉट डॉग जीते हैं और वो चाहती है कि वे दोनों यहाँ ट्रेनिंग ले। लेकिन पानी में उनका डोगी पैडल देखकर एबी ने कहा कि बड़ी बहन मेघ रुक सकती है। ट्रूडी में उसे कोई खास टैलेंट नहीं दिखा, लेकिन एक माँ से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं समझ सकता। उसने मौत को मात दी थी और लड़कों की तरह समंदर में अकेले तैरने की हिम्मत रखती थी। उसने कोच से विनती की कि वो ट्रूडी को रख ले और इसके बदले में वो बॉयलर रूम का काम कर देगी ताकि उसे पूल इस्तेमाल करने का मौका मिल सके। जब पिता ने सुना कि फीस हफ्ते के $2 है तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। माँ ने कोई सफाई नहीं दी। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं खुद कमा लूंगी। अपने हुनर से कपड़े के फूल बनाकर माँ ने अपनी बेटियों की फीस के पैसे जुटा लिए। जब बाकी सब पानी में प्रैक्टिस करते थे तब ट्रूडी सिर्फ बॉयलर का काम करती थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब भी वक्त मिलता वो समंदर में जाकर प्रैक्टिस करती। बाकी बच्चे जानबूझकर ट्रूडी से हार जाते थे। जब कोच को उसके कानों की दिक्कत के बारे में पता चला तो उसने भी उसे तैरने से मना किया, लेकिन ट्रूडी बहुत जिद्दी थी। आखिरकार कोच का दिल पिघल गया और उसने एक नया नियम बनाया। अब से रोज स्विमिंग की रेस होगी और जो आखिरी आएगा वो बॉयलर का काम करेगा। ट्रूडी को आखिरकार खुद को साबित करने का मौका मिल गया। उसके पास कोई पैदाइशी बड़ा टैलेंट नहीं था, बस रोज की कड़ी मेहनत थी। शुरू में वो सबसे धीमी थी, चुपचाप बॉयलर का काम करती रही बिना किसी शिकायत या बहाने के। वो अकेले जी जान लगाकर प्रैक्टिस करती रही। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वो आखिरी नंबर पर नहीं थी, लेकिन उसकी मंजिल कभी भी वो छोटा सा पूल नहीं था। उसकी मंजिल थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का इंग्लिश चैनल, जिसे पानी का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। कई सालों से सिर्फ 5 आदमियों ने ही इसे पार किया था। किसी औरत ने कभी इसकी हिम्मत नहीं की थी। इन हीरो कहे जाने वाले लोगों की तस्वीरें उसके मन में बसने लगी। उसी वक्त ओलंपिक एसोसिएशन ने पहली बार औरतों की स्विमिंग रेस करवाई। ट्रूडी उसमें चुनी गई, लेकिन दुनिया वाले शुरू से ही इन लड़कियों से कोई उम्मीद नहीं लगाए बैठे थे। आयोजकों ने पहले से ही स्विमिंग रिंग और डॉक्टर तैयार रखे थे, जैसे लड़कियों का तैरना कोई ऐसा खेल हो जहां किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। रेस शुरू हुई। पानी में कूदते वक्त ट्रूडी का पैर फिसल गया, जिससे वो काफी पीछे छूट गई। सबको लगा कि अब तो वो पक्का आखिरी ही आएगी, लेकिन ट्रूडी की स्पीड ने सबको हैरान कर दिया। वो आखिरी नंबर से तैरते हुए सीधे पहले नंबर पर आ गई। उसके बाद से ट्रूडी दुनिया की एक उभरती हुई स्विमिंग स्टार बन गई। वो बार बार पोडियम पर खड़ी हुई और उसने कई बार स्विमिंग के सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़े। उसे लगा कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई है, लेकिन हकीकत ने उसे एक जोरदार झटका दिया। न्यूज़पेपर की सारी हेडलाइंस सिर्फ लड़कों के बारे में ही होती थी। किसी को भी लड़कियों की रेस के नतीजों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि पिता ने दोनों बहनों के लिए शादी के रिश्ते भी ढूंढ लिए। माँ ने मना तो नहीं किया, लेकिन उन्हें सब कुछ सोच समझ कर करने की सलाह दी। इसके बाद ट्रूडी और वो लड़का अजीब सी खामोशी के साथ समंदर किनारे चल रहे थे। बहन जानबूझकर घाट से फिसल गई। जब ट्रूडी उसे बचाने गई तो वे दोनों एक साथ समंदर में गिर गई। वो लड़का ये देखकर बुरी तरह डर गया। इस मजेदार नाटक पर दोनों बहनें आधी रात तक हंसती रहीं, लेकिन पिता इस बात से बहुत खफा थे। उन्हें डर था कि ट्रूडी पूरी तरह से बहरी हो जाएगी और तब उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। उधर ओलंपिक एसोसिएशन के आयोजकों को लोगों के थोड़े बहुत दबाव में आकर मजबूरन लड़कियों की स्विमिंग टीम को फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक के लिए भेजना पड़ा, लेकिन उनके अंदर का भेदभाव कभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी औरतों को आदमियों के बराबर खेलने का
हक देने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर एक सख्त और पुरानी सोच वाले कोच वुल्फ को भेजा। जहाज पर वो हर वक्त लड़कियों पर नजर रखता था, उन्हें डेक पर जाने की आजादी नहीं थी और रेस से पहले सही से प्रैक्टिस भी नहीं करने दी। यहाँ तक कि लड़कों की प्रैक्टिस के दौरान उन्हें गर्मी से भरे हुए केबिन में बंद कर दिया जाता था। इस वजह से ट्रूडी और बाकी सभी लड़कियों का रेस में प्रदर्शन बहुत खराब रहा और कमेटी यही तो चाहती थी। उन्होंने इसी का बहाना बनाकर लड़कियों की स्विमिंग टीम को हटा दिया और कहा कि हमने तो उन्हें मौका दिया था। घर लौटने पर पिता ने ट्रूडी के सारे मेडल्स और ट्रॉफियां एक बॉक्स में बंद कर दी ताकि उसे हकीकत का सामना करना पड़े। ट्रूडी खुद को बहुत कोस रही थी, उसे लगा था कि सिर्फ जीतने से सब कुछ बदल जाएगा। उसे लगा कि अगर वे जीत गई तो लड़कियों की स्विमिंग टीम को पहचान और इज्जत मिलेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लड़ाई जो शुरू से ही भेदभाव की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, वो सिर्फ एक रेस या किसी एक की जीत से नहीं जीती जा सकती थी। हकीकत की इस चोट ने ट्रूडी की सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसकी बहन की शादी उसी मीट वाले से हो गई जिससे वो शादी नहीं करना चाहती थी। उसने किस्मत का फैसला मान लिया। जब एक औरत को छोटे कपड़े पहनने पर समंदर में जाने से रोका गया तो उसे समझ आ गया कि इतने सालों बाद भी औरतों पर लगी पाबंदियां बिल्कुल नहीं बदली है। ट्रूडी की आंखों की चमक कम होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समाज की इस पुरानी सोच को कैसे तोड़ा जाए। एक दिन कुछ छोटी लड़कियों ने उसे अपना हीरो कहा क्योंकि ट्रूडी की वजह से ही उनके घर वालों ने उन्हें तैरना सीखने दिया था। इन बातों ने ट्रूडी को एक नई उम्मीद और बहुत हिम्मत दी और जिस चीज ने उसका सारा शक दूर कर दिया वो था बर्जेस नाम का एक आदमी। वह इंग्लिश चैनल पार करने वाला एक लेजेंड था। सब लोग उसके किनारे आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब वह बाहर आया तो सब हैरान रह गए। उसने कपड़े नहीं पहने थे। बर्जेस ने समाज के नियमों की परवाह किए बिना वो भारी स्विमसूट उतार दिया था, लेकिन उस पुरानी सोच वाले दौर में ऐसा करना बहुत ही चौंकाने वाला था। लोगों की भीड़ में अचानक खलबली मच गई, लेकिन भीड़ में खड़ी ट्रूडी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसके दिल में जो हलचल थी वो बाहर के शोर से कहीं ज्यादा थी। इंग्लिश चैनल की चुनौती वाली फिल्म देखते हुए ट्रूडी गहरी सोच में पड़ गई। ओलंपिक में हार, पिता का मेडल छुपाना, बहन का हार मान लेना, सब चाहते थे कि वो हार मान ले। वो साबित करना चाहती थी कि उसका तैरने का जुनून और जिद कभी गलत नहीं थी। उसकी बहन एक ही पल में उसके दिल की बात समझ गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? बहन की हौसला अफजाई ने उसकी सारी उलझन दूर कर दी। अब उसे अपने काम से साबित करना था कि औरतें भी वही कर सकती हैं जो आदमी करते हैं। वो समाज की उन पुरानी सोच से तंग आ चुकी थी, इसलिए वो चैनल पार करके समाज की इस सोच को तोड़ना चाहती थी कि लड़कियों को बस हार मान लेनी चाहिए। इस जानलेवा फैसले को सुनकर कोच बहुत डर गई। अगर वो हार गई तो लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, और अगर मैं जीत गई तो फिर क्या? फिर मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ट्रूडी ने अपना फैसला अपने परिवार को बताया। नए जीजा जी ये सुनकर जोर से हंस पड़े, लेकिन परिवार वाले बहुत सीरियस थे क्योंकि वे जानते थे कि ट्रूडी जो कहती है वो करके दिखाती है। कोच उसे ओलंपिक एसोसिएशन के पास ले गई ताकि ट्रूडी को स्पॉन्सरशिप मिल सके, लेकिन उस आदमी की आंखों में सिर्फ नफरत और भेदभाव था। समुद्री लहरें हर घंटे बदलती है, उसे लगभग 22 मील तैरना था। उसे पक्का यकीन था कि कोई औरत इसे पूरा नहीं कर सकती। ये सुनकर उस रात वो अपनी माँ के साथ न्यू जर्सी हाईलैंड्स डिनर करने गई। न्यू जर्सी की दूरी लगभग 21 मील है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो ओलंपिक एसोसिएशन को उसका सारा खर्चा उठाना पड़ेगा। आखिर में सुलेमान ने एक बहुत मुश्किल शर्त रखी। अगर वो 3 घंटे के अंदर ऐसा कर लेती है तो वे उसकी बात मान लेंगे। एसोसिएशन ने तुरंत कोच तैयार किया जो उसे सुरक्षा के बारे में बता रहा था। इसके बाद ट्रूडी ने समुद्र में छलांग लगा दी। जल्द ही अंधेरा छा गया। ट्रूडी बिना एक पल रुके अपनी पूरी ताकत से आगे तैरती रही। किसी को नहीं पता था कि वो आखिरी तक टिक पाएगी या नहीं। समय बीतता गया। सुलेमान ने अपना डिनर खत्म किया पर ट्रूडी अभी तक नहीं पहुंची थी। उसने मजाक उड़ाते हुए सोचा कि वो बस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कार का दरवाजा खोला ट्रूडी ठंड से कांपती हुई पहले से ही कार में बैठी थी। सुलेमान हैरान रह गया, लेकिन उसे अपना किया हुआ वादा निभाना ही पड़ा। उसने जानबूझकर ट्रूडी की महिला कोच को हटाकर वुल्फ को रख दिया। साफ था कि इसका मतलब था ट्रूडी का आगे का हर कदम बहुत मुश्किल होने वाला था। वो इंग्लिश चैनल के असली शुरुआती पॉइंट पर पहुंची। कमरे के अंदर कई ऐसे आदमी थे जो ये चुनौती लेने वाले थे। पिछले ही हफ्ते उनका एक बहादुर साथी उथले पानी में रास्ता भटकने से मारा गया था। बेंजी के चेहरे पर साज नफरत दिख रही थी। ट्रूडी ने बिना घबराए अपना गिलास उठाकर उस महान तैराक को श्रद्धांजलि दी। ट्रूडी की ट्रेनिंग आखिरकार शुरू हो गई। कोच चिल्लाते हुए उसे ब्रेस्ट स्ट्रोक का इस्तेमाल करने को कह रहा था। उस समय इसे औरतों के लिए सबसे सही और कम थकान वाला तरीका माना जाता था, लेकिन ट्रूडी ने उसकी एक न सुनी। मीडिया का ध्यान भी जल्द ही इस खास महिला की ओर चला गया। किसी को उससे कोई उम्मीद नहीं थी, किसी ने उसे दुआएं नहीं दी, बल्कि सब उसका मजाक उड़ने का इंतजार कर रहे थे। सबने मान लिया था कि वो कभी सफल नहीं हो सकती। सिर्फ बेंजी उन चुनिंदा लोगों में से थी जो ट्रूडी के साथ खड़ी थी। उसने भी ये चुनौती ली थी और अपनी आखिरी कोशिश में उसकी जान जाते जाते बची थी। हर कोई बस इसी इंतजार में था कि उनके साथ कोई हादसा हो जाए। कोई भी सच में उन्हें जीतते हुए नहीं देखना चाहता था। सुबह 3 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी कोच ने उसे खाने के लिए सिर्फ कुछ फल दिए। उसने कहा कि औरतों को कम ही खाना चाहिए। बेंजी हमेशा उसे चुपके से खाना दे दिया करती थी। उस बुरे कोच ने जानबूझकर एक शार्क को पकड़कर उस पानी में छोड़ दिया। उसने ट्रूडी को हार मानने पर मजबूर करने के लिए सबसे घटिया तरीका अपनाया, लेकिन ट्रूडी डर और इस नफरत से टूटने वाली नहीं थी। वहीं दूसरी ओर स्पॉन्सर ने कोच को सीधी चेतावनी दे दी कि किसी भी औरत को इस रेस में शामिल नहीं होने देना है। उस दिन बेंजी की आखिरी कोशिश थी, लेकिन वो सिर्फ 10 मील तैरकर ही हार गई। उसने अपना अधूरा सपना अब ट्रूडी को सौंप दिया था। कुछ दिनों बाद ट्रूडी का सफर आखिरकार शुरू हुआ। कोच की हर चाल इस अंदर से मजबूत लड़की को नहीं डिगा पाई, बल्कि इससे वो और भी ज्यादा निडर हो गई। वो बेंजी का अधूरा सपना और उन सभी छोटी बच्चियों की उम्मीदें साथ लेकर आगे बढ़ रही थी जो उसे अपना हीरो मानती थी। वो समाज की बेड़ियों में जकड़ी हर औरत के लिए लड़ रही थी। हर घर में लोगों ने अपने रेडियो खोल लिए थे। क्या कोई महिला सच में इस जानलेवा खेल में टिक पाएगी? पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी थी। उसने बिना डरे ठंडे और उफनते हुए इंग्लिश चैनल में छलांग लगा दी और दूसरे किनारे की ओर पूरे दम से तैरने लगी। उसने लंबी दूरी के लिए एकदम सही तैरने का तरीका अपनाया। पानी में उसका हर एक मूव बहुत मजबूत और पक्का था। रिपोर्टर उसकी हर एक छोटी बड़ी
हरकत को नोट कर रहे थे। वो खबर लिखते और फिर कबूतरों के जरिए उसे रेडियो स्टेशन भेजते थे। इस तरह हर घर तक उसकी खबर पहुंच रही थी। ट्रूडी बहुत जल्दी कई मील पार कर गई। उसे जरा भी थकान नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी स्पीड और तेज हो गई। लेकिन कोच चिल्लाकर उसे धीमा होने को कह रहा था। वो बहुत बेचैन था। उसे इस बात की चिंता थी कि ट्रूडी को हार मानने पर कैसे मजबूर किया जाए। उसने जानबूझकर ट्रूडी को एक सेब दिया, क्योंकि नियम के अनुसार अगर तैरने के दौरान ट्रूडी ने किसी को भी छुआ तो उसका रिकॉर्ड तुरंत रद्द हो जाएगा और ये चुनौती वही फेल मान ली जाएगी। अच्छी बात यह थी कि कोच की ये चाल काम नहीं आई। ट्रूडी को जीत के इतना करीब देखकर कोच ने एक और गंदी चाल चली। वो हमेशा अपने साथ नींद की गोलियां रखता था। उसने ट्रूडी को हाइड्रेट करने के बहाने उस चाय में गोलियां मिला दी। जल्द ही दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। ट्रूडी की स्पीड कम होने लगी, उसका शरीर सुन्न पड़ गया, पूरी ताकत खत्म हो गई और वह रास्ता भी नहीं समझ पा रही थी। आखिर में ट्रूडी की ये कोशिश फेल हो गई। उन लोगों को आखिरकार अपना मनचाहा नतीजा मिल ही गया। जैसा सोचा था, सबने मान लिया कि औरतें कभी भी आदमियों की बराबरी नहीं कर सकती। ट्रूडी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उसके परिवार ने उसे इस निराशा में डूबने नहीं दिया। खबर मिलते ही उसके पिता सबसे पहले अपनी बेटी के पास पहुंचे। उन्हें खुद पर बहुत शर्मिंदगी थी कि उन्होंने ट्रूडी को अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया। उसकी बहन मेग भी वहां आ गई थी। उन सबके साथ होने से ट्रूडी आखिरकार उस घोर निराशा से बाहर आ पाई। वहीं दूसरी ओर बर्गेस अकेला इंसान था जिसे सारी सच्चाई समझ आ गई थी। ट्रूडी की स्पीड बहुत जबरदस्त थी। वो ऐसे अचानक डूब ही नहीं सकती थी। उसे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये उस कोच की रची हुई साजिश थी। इस समय दुनिया को सच बताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब उसके पास खुद को साबित करने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ट्रूडी ने सामान्य तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और सबके सामने अपनी हार मान ली। घर लौटने के लिए वो जहाज के केबिन में चली गई, लेकिन जैसे ही जहाज वहां से निकला, उसने चुपके से खिड़की खोली और सीधा समुद्र में छलांग लगा दी। घर लौटने वाले उस जहाज को इंग्लैंड पहुंचने में अभी 3 दिन का समय था। तब तक पूरी दुनिया को यही लगेगा कि ट्रूडी फ्रांस में है। वो इन 3 दिनों का इस्तेमाल अपनी ताकत वापस पाने के लिए करने वाली थी। इस बार बर्गेस उसके गाइड के तौर पर उसे सही रास्ता दिखाने वाला था। उसकी बहन ने जब देखा कि स्विमसूट की वजह से ट्रूडी के शरीर पर कितने घाव हो गए हैं, तो उसने तुरंत उसमें बदलाव किए। लेकिन जब पिता ने इतने छोटे स्विमसूट को देखा तो वो सन्न रह गए। समय बीतता गया और आखिरकार 3 दिन हो गए। सबको पता चल गया कि ट्रूडी घर नहीं लौटी थी। सारे रिपोर्टर तुरंत समुद्र तट पर जमा हो गए। ट्रूडी की आंखों में एक पक्का इरादा था और उसने दोबारा उस जमा देने वाले ठंडे समुद्र में छलांग लगा दी। रिपोर्टर पागलों की तरह इस हैरान कर देने वाली चुनौती को कवर करने में लग गए। उसकी बहन ने ट्रूडी का सबसे पसंदीदा गाना बजाया। उस गाने की धुन समुद्र की लहरों तक जा रही थी। यही धुन उसे अंदर से ताकत दे रही थी। हर घर में लोगों ने एक बार फिर रेडियो चालू कर दिया था। सब बस ट्रूडी की जीत की खबर का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले खबर पाने के लिए उसकी माँ पूरे परिवार के साथ रेडियो स्टेशन पहुंच गई। इस तरह वे तूफानी लहरों से लड़ रही अपनी बेटी ट्रूडी के हौसले की खबर सबसे पहले पा सकती थी। रिपोर्टर्स की नाव बहुत जल्द उसके पीछे पहुंच गई। ट्रूडी का छोटा स्विमसूट देखकर उन्होंने ट्रूडी की जान की परवाह किए बिना उसकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। ये देखकर बर्गेस ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली और चेतावनी दी कि कोई भी उसके पास नहीं आएगा। लेकिन असली खतरा तो अभी आगे था। ट्रूडी के चश्मे में पानी भर गया था, जिसकी वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही दूर पर समुद्र में खतरनाक लाल जेलीफिश का एक बड़ा झुंड भी दिखाई दिया। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे हिम्मत करके उनके बीच से निकलना ही था। जेलीफिश के डंक का दर्द बर्दाश्त के बाहर था। पानी भी बर्फ जैसा ठंडा था और आगे का रास्ता भी धुंधला था। फिर भी वो एक पल के लिए नहीं रुकी। उसके परिवार की सांसें अटकी हुई थी। जब तक वो उस मुसीबत से बाहर निकली, तब तक ट्रूडी का पूरा शरीर घावों से भर चुका था। पिता ये सब देखकर उसे पानी से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन उसकी बहन ने चश्मे को मोम से सील करके उसकी तरफ फेंका और उसे आखिरी तक हार न मानने की हिम्मत दी। ट्रूडी की ये गजब की हिम्मत देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान था। इसी तरह वो तैरते हुए 14 घंटे पूरे कर चुकी थी, लेकिन अभी भी आधा रास्ता बाकी था। समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो एक ही जगह पर रुकी हुई थी। ट्रूडी बहुत निराश हो गई थी। तभी उसकी बहन ने समुद्र में छलांग लगा दी। वो ट्रूडी को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो कभी हार नहीं मान सकती। वो उन तूफानी लहरों में ट्रूडी के साथ तैरने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी अपनी ताकत खत्म हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रूडी आखिर इतनी देर तक कैसे टिकी रही। फिर से एनर्जी बटोरने के बाद ट्रूडी आगे बढ़ी। अब उसे सिर्फ 7 मील और तैरना था। जीत बिल्कुल सामने थी, लेकिन उसके परिवार के लिए ये दूरी अभी भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि आगे का पानी और भी ज्यादा खतरनाक था, जहाँ कई लोगों की जान जा चुकी थी। आगे उथला पानी था, जहाँ उनकी गाइड नाव अंदर नहीं जा सकती थी। उसके पिता से अब और नहीं देखा गया। उन्होंने चिल्लाकर ट्रूडी को नाव पर आने के लिए कहा। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था। उन्हें अब उस मंजिल से कोई मतलब नहीं था। उनके लिए बस अपनी बेटी की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। लेकिन ट्रूडी अब पीछे नहीं हट सकती थी। उसे इन मुश्किलों का सामना अकेले ही करना था और इस चैनल को तैरकर पार करना था, ताकि वह इस घटिया सोच को तोड़ सके कि औरतें ये नहीं कर सकती। कुछ लोग उसकी जीत की दुआ कर रहे थे, तो कुछ लोगों की सांसें गले में अटकी हुई थी। मौसम काफी खराब होता जा रहा था और तापमान तेजी से गिर रहा था। अब उसे हर एक स्ट्रोक के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। अब वहाँ सिर्फ अकेलापन, बेबसी, उपनता समुद्र और गहरा अंधेरा था। उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। वो उस उथले पानी में पूरी तरह खो चुकी थी। उस ठंडे और जमा देने वाले पानी ने उसके शरीर की सारी गर्मी सोख ली थी। उसकी मांसपेशियां अकड़ रही थी और दर्द से फट रही थी। समुद्र की लहरें एक के बाद एक उससे टकरा रही थी। कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ट्रूडी का कुछ भी पता नहीं था। और तभी किनारे पर खड़े लोगों ने आग जला दी। अंधेरे के बीच उस आग की रोशनी लहरों और अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। वे सब मिलकर ट्रूडी को रास्ता दिखा रहे थे। ट्रूडी उस बर्फीले पानी में अब अपनी जीने की उम्मीद लगभग छोड़ चुकी थी, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर अंधेरे में जलती हुई उस आग को देखा, वो उसके लिए लाखों लोगों की जलाई हुई उम्मीद की किरण थी। उसने अपने भारी हो चुके हाथों को फिर से उठाया और अपनी आखिरी ताकत लगाकर तैरना शुरू किया और आखिरकार उसके पैरों ने उस नर्म और मजबूत जमीन को छू ही लिया। इस पल उसकी सारी तकलीफें और दर्द खत्म हो चुके थे। वो लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी और मजबूती से किनारे पर खड़ी हो गई। किनारे पर जलती
हुई आग के बीच लोगों की तालियों और खुशी की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। वो लड़की जिस पर शक किया गया, जिसे साजिशों का शिकार बनाया गया और जिसे कभी किसी ने काबिल नहीं समझा था, आज वो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बन गई थी। उसने सिर्फ समुद्र की उन खूंखार लहरों को नहीं हराया था, बल्कि उस दौर में महिलाओं के खिलाफ मौजूद हर सोच और नफरत को हराया था। उन सारे तानों, मजाक, भेदभाव और टूटने वाली हर निराशा को उसने पीछे छोड़ दिया था। ये सब मिलकर भी उसका हौसला नहीं तोड़ पाए और जिस पल उसने किनारे पर कदम रखा, ये सारी चीजें उन लहरों के साथ बहकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और आखिरकार अपनी जीत हासिल की। उस साल की परेड में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग रंगीन रिबन उड़ा रहे थे, बिगुल बजा रहे थे और उसे लहरों की रानी और जमाने का चमत्कार कहकर बुला रहे थे। अपने पति को गर्व से हाथ हिलाते हुए देख माँ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। इस महान माँ ने अपने खामोश लेकिन बेहद मजबूत प्यार से ट्रूडी को उसके सपनों का पीछा करने की हिम्मत दी थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि सच में हुआ एक इतिहास है। उसके बनाए रिकॉर्ड ने उस समय के सभी पुरुष तैराकों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। उसने अपने असली संघर्ष और हिम्मत से 100 साल पहले हर महिला के लिए समानता का एक रास्ता खोल दिया था। ट्रूडी की सुनने की क्षमता आखिरकार हमेशा के लिए चली गई। उसने अपनी आवाज उन तूफानी लहरों में छोड़ दी थी, लेकिन अपनी हिम्मत से इतिहास के पन्नों पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी। उसने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी हर लड़की को समाज की झूठी बेड़ियां तोड़ना सिखाने में लगा दी और 100 साल बाद भी जिंदा रहने वाला एक जवाब छोड़ गई। और 100 साल बाद आज जब हम आखिरकार अपने हिस्से की जमीन पर कदम रखते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उस समुद्र की लहरों पर आज भी अनगिनत लाल स्विमिंग कैप्स ऊपर नीचे तैरती दिखाई देती है। वे ट्रूडी नहीं है, बल्कि ये वे सभी लोग हैं जिन्हें ट्रूडी ने उस पानी में उतरने का हौसला दिया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।